बबली, मुझे नेहा और किरण दोनों पे शक है। मुझे लगता है कि पूजा को उन दोनों में से किसी का कोई राज पता था और इन दोनों में से ही किसी ने उसे गायब करवा दिया। सर, नेहा के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, किरण के बारे में मैं पक्के तौर से कह सकती हूँ, क्योंकि जब पूजा मुसीबत में थी तो पूजा ने किरण को ही फोन किया था। बबली, तुम पूजा के सबसे ज्यादा करीब थी। क्या तुम बता सकती हो कि गायब होने से पहले उसकी मनोदशा क्या थी? बिल्कुल नॉर्मल थी सर, हमेशा की तरह पब में गाना गा रही थी। जब देखे मुझे अकेली है, हाय हाय हाय। जब देखे मुझे अकेली है, ये आ जाती अलबेली है। सबने ठुकराया है मुझको, ये शराब ही मेरी सहेली है। शराब ही मेरी सहेली है, ये शराब ही मेरी सहेली है। ये शराब ही मेरी सहेली है। जैसे अंदर जाती है मुझे जन्नत दिखाती है, हुर्रा हुर्रा। जैसे अंदर जाती है मुझे जन्नत दिखाती है। रोना भी जो चाहूं गुद गुदी से हंसाती है। कोई भी समझ न पाए जिसे ये ऐसी अजब पहेली है। शराब ही मेरी सहेली है, ये शराब ही मेरी सहेली है। ये शराब ही मेरी सहेली है। माना बदनाम है लेकिन ये मेरी जान है, हाय हाय। माना बदनाम है लेकिन ये मेरी जान है। बहक भी जाऊं करती मुझ पे एहसान है। लाल परी लगती मुझे जैसे दुल्हन नए नवेली है। शराब ही मेरी सहेली है, ये शराब ही मेरी सहेली है। जब देखे मुझे अकेली है, ये आ जाती अलबेली है। सबने ठुकराया है मुझको, ये शराब ही मेरी सहेली है। शराब ही मेरी सहेली है, ये शराब ही मेरी सहेली है। ये शराब ही मेरी सहेली है। उस आदमी की बदतमीजी की वजह से पूजा बहुत अपसेट हुई और उसने शराब पी ली। फिर उसे किसी का फोन आया और वो वहां से चली गई। लकीर सिंह जी, आप बताइए, क्या आपके सामने कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जो पूजा के गायब होने की वजह बन सकता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन एक बात है,
पर पब में तो ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब उसका इतना बड़ा अंजाम हो, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। ठीक है लकी सिंह जी, जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा आऊंगा। हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर प्रदीप अरोड़ा सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। पूजा नाम की एक लड़की हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। इसके मोबाइल से आपका नंबर मिला, इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। हाँ डॉक्टर साहब, पूजा मेरी सहेली है, क्या उससे मेरी बात करा सकते हो? दरअसल वो बात करने के पोजीशन में नहीं है, आप हॉस्पिटल में ही आ जाइए। डॉक्टर साहब मैं अभी आती हूँ। किरण, बबली, जल्दी आओ। क्या हुआ? पूजा मिल गई। हाँ, कहाँ है पूजा? हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर साहब का फोन आया था, हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं, रुको एक मिनट, पहले हमें इंस्पेक्टर गुलशन पांडे जी को खबर करनी चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जख्मी हालत के पीछे हमें ही जिम्मेदार ठहराया जाए। एग्जैक्टली। एक ठीक है, मैं उन्हें फोन लगाती हूँ। You are under arrest. राज, इससे पहले कि हम गुलशन से पूछताछ शुरू करें, पहले हम तुमसे पूछते हैं कि गुलशन की साजिश का तुम्हें कैसे पता चला? सर, किन्हीं हालातों की वजह से पूजा डेजी आंटी के वहां पीजी रहने चली गई थी। मैंने इसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा नाकामयाब रहा। फिर अचानक मुझे पता चला मेरे एक दोस्त से कि पूजा ने एक पब में गाना गाना शुरू कर दिया है। मैं गोल्डन पब गया, वहां जाकर इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, और मेरा इससे मिलना बहुत जरूरी था सर। जिस रात डेजी आंटी का कत्ल हुआ, उसी रात मैं पूजा से मिलने के लिए डेजी विला गया। सर, अगले दिन मैं फिर से पूजा से मिलने के लिए डेजी विला गया, लेकिन वहां इंस्पेक्टर गुलशन को तहकीकात करते हुए देखा तो ये घड़ी किसकी है? कौन की घड़ी है ये? सर, इंस्पेक्टर गुलशन के हाथों में अपनी घड़ी देखकर मैं इतना घबरा गया कि मुझे लगा कि मैं ही मुजरिम बन जाऊंगा। सर, मैं घबराकर वहां से भाग गया, लेकिन सर मैंने पूजा से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की,
फिर एक दिन पूजा मुझसे मिलने के लिए मान गई, तो मैं पैरामाउंट कॉफी हाउस में इसका वेट कर रहा था।